आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। संत अनंत कोटि संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। कौन सा लिया? कृपा करो गोरासी से को तारो, दया करो दाता शीशे को तारो। परम करम मन ममता मारो, परम करम मन ममता मारो। कृपा करो गोरासी से को तारो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो। ताते शरण तुम्हारी में आयो, ताते शरण तुम्हारी में आयो। कृपा करो ओ गोरासी से को तारो, ऐसा निज बेव वेद में पाऊं, ऐसा निज बेव वेद में पाऊं। आवागमन बोर नहीं आऊं, आवागमन बोर नहीं आऊं। कृपा करो गोरासी से को तारो, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। सुन सायब गुरु समर्थ मेरा, सुन सायब गुरु समर्थ मेरा। कृपा करो गोरासी से को तारो, सुख राम दान देवो साई, सुख राम दान देवो साई। परम पद बिना ले चुमनाई, परम पद बिना ले चुमनाई। कृपा करो गोरासी से को तारो, दया करो दाता शीशे को तारो। भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो। कृपा करो गोरासी से को तारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण ज्याज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिकान धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम राम। तम वंदन गुरुदेव जी जादियो नाम तत्सार द्विते वंदन राम जी जा बेट्यो परम विकार तीते वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पा शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए सतगुरु मेरा सोर करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। राम राम। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट हमारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। तो गुरु महाराज जी में इतने सामर्थ हैं कि वो ज्ञान का गोला मारेंगे तो सब भ्रम क्रम सब मिट जाएंगे। आज तारीख 22 अगस्त 2026 बार शनिवार और कल गुरु महाराज जी ने फरमाया था कल फरमाया था गुरु सतगुरु पारख को अंग। कल गुरु महाराज ने फरमाया था कि वे उमराव वकील हाकिम और बख्शी और दीवान ये गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उनके पास सबके पास ओहदायत राजा की आज्ञा से होता है। जो भी ओहदा मिलता है उनको राजा की आज्ञा से मिलता है। जो उसके सेनापति हैं जो भी ओहदेदार हैं उनको राजा जो ओहदा देता है इस चीज का तो वो उसी के लिए काम करते। जो उन्हें जो अपने राजा से गुरु महाराज जी ने ये एक दृष्टांत दिया था कि राजा के पास जो उसके कारोबारी हैं और उनके प्रधान उनको ओहदा दिया होता भाई ये जन कारोबारी है ये सेनापति उस चीज का हरेक अलग अलग उनको ओहदा दिया। ऐसे ही गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने जिसको ओहदा दे करके भेजा है वही आकर के आज क्या फरमाते हैं ब्रह्मा सिरजो रतन को विष्णु कारण प्रतिपाल शिव को रचो संहार को इंद्र वर्षण मेघमाल। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो वो उस परमात्मा से ही ओहदा मिला तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा रचना करने के लिए और विष्णु को पालना के लिए और शिव जी को संहार करने के लिए और इंद्र को मेघों में से वर्षा बरसाने को मुकर्रर किया उस परमात्मा ने। उसने जो चौथे लोक में वो निराकार हैं वो राम जी
उन्हीं ने इनको ओहदा दिया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महादेव और इस इंद्र को, शक्ति को, सबको उन्हीं का ही आधार है, जो उन्हीं ने ओहदा दिया, तभी उन्होंने जो है संसार की रचना की। पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज, जय धर्मराज को जन पाप पुण्य का न्याय करने के लिए उस परमात्मा ने दिया। पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम कह जीव उदाहरण काज। गुरु महाराज जी फरमाते कि धर्मराज को पाप पुण्य के न्याय करने के लिए बनाया। गुरु महाराज जी फरमाते कि संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए बनाया। संत जो उनको ओहदा मिला है वो जीवों को इस इस मृत्यु लोक से और परम पद में वो आनंद पद के लिए उनको संतों को भेजा है। भाई जा करके उनको ये ओहदा मिला, उन जीवों को उद्धार कर करके आप यहाँ भेजो। कोई नाम कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु जो जहाज, सब तीरसी सुख राम कह बहुसागर महाराज। गुरु महाराज जी फरमाते कोई तो नाव के अंदर और कोई छोटी ढूंढका होता है उसके, और कोई जहाज के अंदर। तो देखो किसी को तो सबद सबद बैठो, हाँ जी, उधर से उधर जा। तो उधर से गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जब सिमरन में बैठते हैं तो किसी को तो मतलब बहुत जल्दी त्रिकुटी में भजन आ जाता है, और किसी को धीरे आता है। तो कोई तो ढूंढका में धीरे धीरे जाएगा, कोई नाव से चलेगा, और कोई जहाज से, वो एकदम हिलोरे मारते जो ना। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि कोई नाव की तरह, और कोई ढूंढका की तरह, कोई सतगुरु जहाज की तरह है, कोई सतगुरु जहाज की तरह। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस तरह भवसागर से सब ही पार जाएंगे। वो जिसका वजन जिस हिसाब से होगा वो उस हिसाब से धीरे पहुंचेंगे सभी। जो परमात्मा ने जो सतगुरु विधि से भजन करके और गुरु जियों का आशीर्वाद है, तो पहुंचना तो सभी को है, मगर कोई धीरे, कोई हाँ जल्दी। जैसे सागर में एकदम तूफान सा आ जाता है, किसी को ऐसे भजन आता है, हाँ किसी को आराम से होता है। वो अलग अलग विधि जो उनका अलग अलग शरीर के अनुसार से होता है। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि नौका नौका संग सो धोए सो, लाखा तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आप रोकाज। गुरु महाराज जी फरमाते कि नौका रूपी सतगुरु के साथ, नौका रूपी सतगुरु के साथ 100-200, जो नौका रूपी है वो सतगुरु जी के साथ 100-200, और जहाज रूपी सतगुरु के साथ लाखों का उद्धार होगा। वो जैसे मतलब गुरु महाराज जी है उनको जो है बताया वो कोई धीरे, और गुरु महाराज फरमाते ढूंढ का रूपी गुरु खुद का ही उद्धार करते। ढूंढ का तो छोटा एक है, वो खुद का ही। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी ने फरमाया, दृष्टांत दिया है नाव का, ढूंढ का कर जो है जहाज का। ये दोनों बहुतारसी, एक सतगुरु एक जहाज, गुण ओ गुण देखे नहीं बह बिड़द की लाज। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु व जहाज ये दोनों बहुसागर से तारेंगे, यह गुण अवगुण को नहीं देखते, अपने बिड़द का पालन करते हैं। क्या सुकरत मुर्दे किया, मिली सजीवनी आय, सुखिया जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी को जाए। गुरु महाराज जी का तात्पर्य फरमाने का तात्पर्य है कि मुर्दे ने क्या अच्छे कर्म किए हैं जो उसको संजीवनी जड़ी मिल गई। यदि मुर्दा जिंदा नहीं होता है तो जड़ी का बिड़द जाता है। अगर सरजीवन मर गया, सरजीवन बूटी से अगर वो जिंदा नहीं हुआ तो सरजीवन बूटी की ही मतलब उसका बिड़द चला जाएगा। विसर्जन बूटी ये कोई काम की नहीं।
और अगर होगी तो सर्जन बूटी है ही। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो यदि जिंदा नहीं होता है तो जड़ी का भिड़ जाता है। पारस परस्या गुण कहाँ, लोहा कंचन होए, पाहन संग सुख राम कह, पारस कहे न कोई। पारस को परसने से क्या गुण होता है, लोहा सोना हो जाता है। अगर पारस को लोहे के छुएंगे तो सोना बन जाएगा। यदि पत्थर के साथ लोहा रहता है तो वह सोना नहीं होता, तो कोई उसे पारस नहीं कहता है। निज नाम शीश में जगे, काग पलट हुए हंस, वे सतगुरु सुख राम कह, पार ब्रह्म का अंश। जो शिष्य के घट में निज नाम की जागृति करा देते हैं, गुरु महाराज फरमाते कि वह सतगुरु हैं और पार ब्रह्म के अंश हैं। जो शिष्य के घट में, शिष्य के घट के अंदर जो शब्द का जागृत करा दे वो सतगुरु है। निरीक्षण तीर्णा करे, निरीक्षीर निर्णा करे, वे साचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम कह, नाव चुगावे हीर। गुरु महाराज जी ने क्या, नीर को शीर यानी माया ब्रह्म का निर्णय कर दे वही सतगुरु है। माया और ब्रह्म का निर्णय कर दे वही सतगुरु। वह अंशों को निज नाम रूपी हीरा चुगाते हैं। वो सतगुरु जो है अपने अंशों को, अपने शिष्यों को सतगुरु रूपी हीरा चुगाते हैं, यानी सत शब्द की भक्ति में लगाते हैं। सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी में आए, जीवा की जाला बुझे, क्रोध जमों का जाए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो सतगुरु रूपी संतों का ज्ञान धारण करते हैं, उस ज्ञान से बुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की बुरी आदतें व बुरे गुण छूट जाते हैं। यही जीवों का ज्वाला बुझना व जमपुरी में जमों का क्रोध का जाना है। जो सतगुरु जी महाराज ऐसे मिल जाए कि किसी भी हंस की बुरी वृत्तियां उसके अंदर, तो और जो बुरे कर्मों, जो बुरे काम करके चलता है, वो सब छुटा करके उसको अगर काग से हंस बना दे तो वही सतगुरु है। जम जालम की त्रास सु, हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया, ले जन को अवतार। जो जीव बुरे काम करके नरकों की प्राप्ति करते हैं, वो वहां के दुखों को देखकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तब परमात्मा जीवों का उद्धार करने के लिए सता रूप से संतों में प्रकट होते हैं। उन संतों की शरणिया ज्ञान धारण करने पर वो सता ही ज्ञान धारण करने वालों में प्रकट हो जाती है। यही साहिब का आना व जन का अवतार लेना है। कन भूखा गुरु हद का, भावे सो करे आए, सतगुरु बिन सुख राम के, सासों का दिन जाए। कन भूखा गुरु चाहे 100 गुरु भी कर ले तो भी वो हद में ही रखने वाले हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बिना सतगुरु के संशय कभी नहीं मिट सकता। सतगुरु क्यों करे जानिए, या पारक कहो मोय, ज्ञानी तो सुख राम के, नाना विध का होय। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में ज्ञानी तो अनेक प्रकार के होते हैं। गुरु महाराज फरमाते कि सतगुरु को परीक्षा कैसे जानी जाती है, इसका मुझे भेद बताओ। या सतगुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के, भजे न दूजो आन। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि संसार के सब ज्ञानी चित व कान लगा करके सुनो। सतगुरु की यही परीक्षा है कि वो केवल वह सत शब्द की भक्ति को छोड़कर किसी भी आन धर्म को नहीं मानता। दुओ बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई, क्या ग्रही बेराग रे, भावे सा गुरु होए।
गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सत्सबद की परवानगी के बिना कोई भी जीवों को नहीं तार सकता, चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, कैसा भी गुरु हो उद्धार नहीं कर सकता। इति श्री सतगुरु पारक को अंग संपूर्ण। चाणक्य को अंग चौपाई। ऋग 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 यजु ऋग यजूट श्याम अथर्वण सोई, चारु वेद कुआय मोख मुगत की गेल विचारी, पशुए वेद दिखाए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये चार वेद कहलाते हैं। एक जो है ब्रह्मा जी ने चार वेद बनाए थे। एक तो ये चार बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये चार वेद कहलाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष मुक्त की गेल यानी मोक्ष व वैकुंठ की प्राप्ति का विचार करो। वेदों का उच्चारण तो पशु भी अपने मुंह से करते हैं, वेदों का उच्चारण तो पशु भी करते हैं। देखो गुरु महाराज जी ने बताया। श्रोता वक्ता पिंडत जोशी, भूल रया जग माही, डाला पान फूल फल सेवे, गोड़ बीज गम नाही। गुरु महाराज जी फरमाए कि सुनने वाले, बोलने वाले, पिंडित, जोशी, यह सब करणियों से फलों की प्राप्ति, ज्ञान को प्रधानता देते हैं। जो फलों की प्राप्ति होती है ना, हमें उस ज्ञान की प्रधानता देते हैं। यही जगत में भूलना है। देवता व अवतारों की भक्ति करना, दाल व फल फूल सेवना है। ये देवताओं की भक्ति करने से जैसे अपने को दाल और फल और फूल खा लगते हैं, तो जैसे जैसे पेड़ के ऊपर डाले लग गए और फूल लगे, फल लगे, फल हमने खा लिया और फूल तोड़ करके भगवान को चढ़ा दिए, जैसे डाला पकड़ ली, तो वो दाल फूल और फल जैसे हैं। और ये सब जो है तीन लोक की भक्ति के गुरु महाराज जी ने बताया दृष्टांत दे करके। तो जो 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 देवताओं की पूजा करते हैं वो जो दाल फूल की तरह है प्रधान। यही जगत को भूलना है। देवता व अवतारों की भक्ति करना, दाल व फल फूल सेवना है। पार ब्रह्म की व ब्रह्म पद के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना ही गोड़ बीज गम नाही है। अगर पार ब्रह्म और उस ब्रह्म की भक्ति नहीं मिल करेंगे तो वही बताया कि गोड़ बीज गम नहीं है, मतलब उनको गम नहीं, उनको उनके घर में बीज नहीं है। बाजी देख जगत सब भूली, धन ले गांठ चढ़ावे, जन सुख राम बुद्ध बिन मूर्ख, वादी नाव सरावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि दृष्टांत दिया है कि बाजीगर की बाजीगरी देखकर सारा संसार भूल रहा है। हम लोग बाजीगरी में ही तो फंसे हुए हैं, खाली ये तमाशा देखते हैं, आते हैं जाते हैं। तो यही गुरु महाराज ने फरमाया कि बाजीगर की बाजीगरी देखकर सारा संसार भूल रहा है। गिरह का धन चढ़ाते हैं, घर का अपना धन चढ़ाते हैं उसको। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बुद्धि के बिना मूर्ख बाजीगर की सराहना करते हैं, और उस बाजीगर की हम सराहना कर रहे, उन्हें ये खेल दिखाया बहुत अच्छा कि दे दो, उसकी सराहना करते हैं। ऐसे ही सब संसार परमात्मा की रची सृष्टि सब झूठी है, इसमें मोहित होकर इसको सत समझता है, वह इसका बनाने वाला सत्य है उसको नहीं जानता। जो इसको बनाई थी वो सत्य है उसको नहीं जानता, वो डाल पात को पकड़ा हुआ है। पत्थर मूरत कोर आन देवल में मेली, वे भी पूजन जाए कहे तुम वे ज्यों बेली, हाथा लिवी बनाए पूजे नर नारी जावे, मकड़ी मांडे जाल उलट बिरमाई बनावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि पत्थर की मूर्ति गढ़कर उसे मंदिर में रख दो, वह रखने वाले भी समय पूजा कर प्रार्थना करते हैं। जो उस मूर्ति को बनाने वाले हैं, जो रखने वाले हैं, वो भी उसकी पूजा करते हैं। बनाना वाला वो पत्थर को गढ़ करके उसको जिसने मूर्ति बनाई वो भी उसके आगे प्रार्थना हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है और उसी से मांगता है। तो ये मकड़ी के जाल में खुद मकड़ी फंस जाए। गुरु महाराज जी ने मकड़ी का उद्देश्य दिया कि पत्थर की मूर्ति गढ़ कर उसे मंदिर में रख दो, वह रखने वाले भी
स्वयं पूजा कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करना। उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। सभी स्त्री पुरुष पूजा कर जाते हैं। ऐसे ही मकड़ी मुंह से धागा निकाल कर जाला बनाती है दूसरे जीवों को फंसाने के लिए, लेकिन खुद ही फंसकर प्राण गंवा देती है। यूं भरम्यो संसार देव सब मान उपाया, था कर्म कमाए फिर भुगतन को आया। दरिया गड़िया देवरा सब अणगढ़ बस होए, छिन पल करे तो शिष्ट भसम चूरण सब कोई। गुरु महाराज जी फरमाते कि इस तरह संसार भरम रहा है। आत्म ब्रह्म सारी सृष्टि की रचना करना हो, आथा कर्म कमाना है, जीव पद से सुख दुख भोगता है, यही भुगतन को आना है। घड़िया हुआ वह शरीर, जो घड़िया हुआ शरीर, वह शरीर धारी व देवता सब ही बिना घड़ा हुआ परमात्मा के पद के आधार हैं। जो घड़े हुए न घड़े हुए सब जन परमात्मा का आधार, यही उसके वश में होना है। वो चाहे तो सारी सृष्टि को क्षण भर व पल भर में भस्म कर सकता है, वह बना सकता है। पल में करे पैदास छिनक में सवे संहारे, यूं घड़िया सब घाट सकल अनघड़ के सारे। गुरु महाराज जी फरमाते कि एक पल में सारी सृष्टि को पैदा करके एक क्षण में सबका संहार कर देता है। ऐसे ही सब बनाए हुए आकार वह अनगढ़ परमात्मा के वश में है। जितने भी बना करके जो भेजते वो सब उस परमात्मा के वश में है। सरगुण नाम अनंत ताही गिनती नहीं जानी, ब्रह्म एक निर्धार ताही की नाही पिछानी। दे लग साचा नाम पूज से वेतन सोई, बिरस बिना के छाए जड़ मूरख नहीं होई। गेणो भांज मिटावियो कहा नाव कह खोय, दे पड़िया सुग्राम के सबे नाम इम होय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सरगुणिया ने आकार के अनंत नाम है, उसकी कोई गिनती नहीं है। जो आकार है उसके अनंत नाम 33 कोटि नाम है। आकार के अनंत नाम, उसकी कोई गिनती नहीं है। ब्रह्म का नाम एक है, वो निराधार है। जो ब्रह्म है उसका नाम तो एक है, वो निराधार है। उसको कोई नहीं पहचानते यानी नहीं जानते। जब तक शरीर है तब तक ही नाम सच्चा था। जब उस शरीर की पूजा सेवा होती थी, वृक्ष के बिना छाया कैसे होती है? अरे हे मूर्ख, नहीं होती। जब गहना था उसको गला कर मिटा दिया तब उसका क्या नाम कहोगे? सोने के तो जैसे, हाँ अगर अंगूठी है अभी तो नाम है उसका, गलाने के बाद में क्या होगा? सोना हो जाएगा, बस उसकी कुछ नहीं रहता। तो क्या कहोगे? गुरु महाराज फरमाते हैं कि जब शरीर नहीं रहता तब सब ही नाम मिट जाते। जब अपनी डेड बॉडी हो जाती है तो सारे नाम मिट जाते हैं। भाई गंगाराम तो वो तो शरीर का नाम था गंगाराम, आत्मा का नाम तो गंगाराम नहीं है। तो यही गुरु महाराज जी फरमाते जब सोना है उसके अपने गलसरी बनाई, कानाक बनाए, झुमक बनाए तो उनका नाम है, और उन्हें गाड़ने के बाद में तो सोना हो जाएगा। उसका नाम तो मिट गया, गलसरी भी मिट गया, अंगूठी भी मिट गया, बाद में उसका दूसरा नाम आएगा। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब शरीर ही नहीं रहता तब सब ही नाम मिट जाते हैं। दुआ गौ बछड़ियो मर रहो कियो मोहरियो लोय, ज्ञान समझने बिन बाहेरी धूमर चाटे जो। गुरु महाराज ने गाय बछड़े का दृष्टांत दिया कि गाय का बछड़ा मर जाता है, उसके पास नकली बनाकर रख दिया, गाय समझ से सुनने है इस वास्ते देखो वो उसको चाट रही है। तो जैसे हम तो जन ऐसे संसार में हम आए और वो जाने के बाद में पीछे से रोते हैं, वो गाय वाला ही हाल उनका, उनको नहीं मालूम ये तुम्हारा था ही नहीं, ये तो है ही नहीं, सुनने है। अब डेड बॉडी होने बाद में रोते रहो तो सुनने ही है। तो गुरु महाराज जी ने गाय के बछड़े का दृष्टांत दिया। बालक के ता संग रमे करे जगत को ख्याल, खान पान सब बीसरे रम क्या हुए न्याल। गुरु महाराज फरमाते बालक कितने ही साथ खेलते हैं, संसार का खेल खेलते हैं, खेलते वक्त
वह खाना पीना सब भूल जाते हैं, लेकिन वो खेल कर क्या न्याल होते हैं। खेल की क्या न्याल हो भाई, वैसे की वैसे, यानी उन्हें क्या फायदा होता है, खेल करके कोई फायदा नहीं होता। गुरु महाराज ने जब तक खेलते तब तक उसको भूख प्यास सब चीज मिट जाती। काठ पूतली मांड करे, नार संग ले सोए, सुरगुण इम सुख राम जी, तामे फेर न कोई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि काठ की पुतली बना ली और स्त्री का रूप दे करके उसके पास सोने से क्या फायदा मिलेगा भाई। लकड़ी की पुतली यानी स्त्री बनाकर उसे साथ लेकर सोते हैं, परंतु उससे संतान नहीं होती, न सहज का सुख आता है। ऐसे ही सरगुण की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस बात में कोई फेर नहीं है, यानी झूठी नहीं है। गुरु महाराज जी ने जो ने काट की दी और वो बाजीगर का ही बताया, तो ये सब आण की भक्ति करने से तो पर मोक्ष में नहीं जाते, मोक्ष की नहीं, मोक्ष होता है ब्रह्म ज्ञान, वहां तक पहुंच सकते हैं, विष्णु पद तक पहुंच सकते हैं, शक्ति के द्वार तक, मगर मोक्ष पर मोक्ष में वो लोग नहीं जाए। पर मोक्ष में जाने का तो एक ही मार्ग है, सतगुरु विधि से सिमरन करने भजन करने से ही होता है। राम राम।